जय हिंद। लेट्स सी कि 25 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है। अब ये वीक काफ़ी पावरफुल लग रहा है मुझे। लेट्स सी 25 अगस्त गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है एनर्जी, क्या हमें देखने को मिलेगा 25 अगस्त। लेट्स सी 25 अगस्त गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है 25 अगस्त, क्या हमें देखने को मिलेगा। ओके, एंड लेट मी टेक आउट वन फ्रॉम हियर। 25 अगस्त गाइड्स एंजल्स 25 अगस्त कैसी रहने वाली है, क्या हमें देखने को मिलने वाला है 25 अगस्त 2022। ओके, नाउ दीज आर टू मैनी, बट पलटा मार के जंप कर गए, मतलब मेरा फ़ोन भी टेढ़ा हो गया। हाँ जी बेटा। ओके, सो लेट्स सी 25 अगस्त। पहला ही कार्ड जो है वो हर्मिट एनर्जी का आया है, एंड इफ़ यू सी हर्मिट इज एक्चुअली टेकिंग अ स्टार, और उस स्टार को हर्मिट अपनी लैंटर्न में डाल रहा है। यू डू सी द रेफरेंस। मतलब बेसिकली दो तरह से इस चीज़ को आप देख सकते हो। एक रीचिंग आउट टू द स्टार्स, और जो आपका स्टार है, जो आपका गोल है, जो आपकी अचीवमेंट है, उसको अपने पास लेके आने की एनर्जी। दूसरा, दिस कैन बी एन अरेस्ट ऑफ अ बिग स्टार, तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस इज मे बी अचीविंग योर गोल्स और पुटिंग योर मोटिव्स और योर लाइट इन टू अनदर लाइट, और उससे दुनिया को रोशन करना। तो एक लाइट जिससे ऑलरेडी दुनिया रोशन हो रही है, उसको एक अलग टारगेटेड जगह में डालना, जहां से रोशनी जो है वो अलग तरह से ले जाई जा सके और पहुंचाई जा सके। क्योंकि आसमान में तारे हैं तो वो रोशनी दिखती है, लेकिन वही तारा जब एक लालटेन में होगा, लैंटर्न में होगा, तो उसकी रोशनी बिल्कुल अलग तरह से आएगी। एंड यू कैन टेक इट टू लाइक एक गुफा में भी, एक रूम में भी, कहीं पे भी ले जा सकते हो, एंड यू कैन लाइट दैट प्लेस। सो इट इज लाइक टेकिंग दैट एनर्जी दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड यूजिंग इट टू लाइट समथिंग एल्स। तो उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड अगर आप देखोगे तो 9 के बाद 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे सब लोग जो है, बारिश आ गई है और वो सब बचने के लिए भाग रहे हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको रिलेट करूं तो इट लुक्स लाइक स्टार जो कैप्चर होता है, और फिर उसके साथ वाले जो हैं वो सब भागते हैं अपने अपने आप को बचाने के लिए। बट दिस ऑल्सो कुड मीन दैट देयर कुड बी समथिंग जिसको लेकर आप अपने आप को बैलेंस करना जरूरी होगा। देयर कुड बी समथिंग जिसको लेकर आपको अपने आप को सेफगार्ड करना जरूरी होगा। देयर कुड बी समथिंग जिसको लेकर थोड़ा सा वो हो सकता है, वेदर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम जो है ये इंडिकेट कर सकता है। थर्ड कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स बैठ के सोच रहा है कि मुझे क्या एक्शन लेना है, एंड सडनली दिस कप्स कम्स आउट ऑफ नोवेयर। सो दिस इज अ मिरेकल एनर्जी। तो ये एनर्जी है जहां पे आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई गाइडेंस मिलती है, कोई चीज मिलती है, और आप अपने चैरियट में बैठने के लिए रेडी होते हो कि ओके लेट मी गो एंड सिट इन माई चैरियट एंड मूव फॉरवर्ड। एंड देन लास्ट एनर्जी जो है दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल, जहां पे एक पेंटिकल जो है वो प्लांट के पास से लेकर जा रहा है, और सूरजमुखी के फूल है, सूरजमुखी के फूल रोशनी की तरफ, सूरज की तरफ जाने की एनर्जी होती है, और वो पेंटिकल के सामने है। तो दिस इज अ beautiful energy because this is looking like मतलब मैं दो तरह से इस चीज को देख सकती हूँ। एक तरह से अगर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रबल्ड मूवमेंट खत्म होगी और किसी डिफिकल्टी से आप बाहर निकलेंगे, और मनी गेन या अपॉर्चुनिटी या नई जॉब अपॉर्चुनिटी या नया ट्रैवल मूवमेंट कुछ आपकी लाइफ में आ सकता है। दूसरी तरह से अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे लगता है कि somebody is going to get in big trouble, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रूफ जो है वो किसी को मिलने वाली है, और वो प्रूफ मिलने के बाद एक्शन में एनर्जीज लोग आएंगे या एक्शन में फोर्सेस आएंगी, एंड देन इट इज लुकिंग लाइक समथिंग विल बी रिट्रीव्ड, या किसी से कोई चीज जो है वो निकाल के ले लाई जाएगी। एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग स्टार, मतलब ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। सूरजमुखी का फूल भी सूरज को देखता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। जितनी जड़ें उसकी नीचे है उतना ही पेड़ ऊपर है। आप यहाँ से देखो तो ये पेड़ लग सकता है, वहां से देखो तो ये पेड़ लग सकता है, एंड यू कैन सी कलरफुल, कितनी कलरफुल जड़ें हैं इसकी। 6 ऑफ कप नॉस्टैल्जिया, पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी होती है, और सन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। वो वॉन्ड जिसके ऊपर स्नेक जो है वो पूरी तरह से लिपट के खड़ा है। नाउ दिस इज 6 + 2 8 की एनर्जी है। स्ट्रेंथ बनती है, पावर बनती है, नॉस्टैल्जिया, समथिंग कमिंग बैक, सम लाइट, कोई रोशनी, कोई पास्ट की एनर्जी, कोई पास्ट की मेमोरी, कुछ जो है वो वापस आ रहा है इस दिन। और दिस इज वेरी क्लियर एनर्जी कि किसी ना किसी को पकड़ में, कोई धरपकड़, किसी ना किसी को पकड़ में लेने की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है ना। यहाँ पे देखो तो जर्नी बिगिंस, यहाँ पे जर्नी का कार्ड है। सारे लोग जो है वो नई जर्नी के लिए, नए ट्रैवल के लिए, मूवमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे द म्यूज का कार्ड है।
दिस इज नोइंग योर सेल्फ इंटरनली, एनलाइटनिंग योर सेल्फ, म्यूजिक, अपने आप को एनलाइटन करना, अपने आप को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना या अपने आप को पॉजिटिवली किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑन ट्रैक का कार्ड है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, गाड़ी आ गई है और अब जाने की बारी है। एंड देन यहाँ पे द सैंड ऑफ टाइम, 6 ऑफ स्टोल्स, 6 ऑफ वंस का कार्ड है जो विक्ट्री का कार्ड होता है। और यहाँ पे टाइमर जो है वो पूरा हो चुका है, प्रूफ्स जो हैं वो रेडी हैं। और मुझे दोनों ही जगह ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। इट इज़ लाइक कोई ऐसी चीज़ जिसके होने का आप इंतजार कर रहे थे और उसके होने के बाद ही एक ट्रैवल या एक मोमेंटम जो है वो आना था, वही मुझे इस दिन आता हुआ लग रहा है। जैसे किसी भी चीज़ का आप बिल्कुल वेट ही कर रहे थे और जैसे ही वो वेट पूरा हुआ, वो म्यूजिक आपके कानों में पड़ा, वो वक्त आया और वो मूवमेंट जो है वो आना शुरू हो गया एंड टाइम हैज़ कम। सो किसी चीज़ के लिए डेफिनेटली वक्त आ गया है, कोई एक्शन के लिए बहुत बड़े एक्शन के लिए, बहुत बड़े चेंज के लिए वक्त आ गया है। और वही वक्त जो है ये कार्ड दिखा रहे हैं और सब कुछ ऑन ट्रैक जाएगा। इट इज गोइंग टू बी लाइक अ न्यू एनलाइटनमेंट कमिंग। और यहाँ पे इफ यू सी दिस इज डॉग और डॉग की बोन है यहाँ पर और कुछ लिखा है टॉप डॉग, राइट, टॉप डॉग लिखा हुआ है। और दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल डॉग, लाइक लॉयल्टी की एनर्जी बताता है, हड्डी किसी को डाल के कैप्चर करने की एनर्जी भी बताता है। एंड दिस इज लाइक कटिंग द एनर्जीज, लाइक सीजर जो है कट करने के काम आती है, शेप देने के काम आती है। एंड डॉग के लिए भी उसके बाल जो है वो कट करके शेप देनी पड़ती है, स्पेशली पूडल जो अपने आप को बहुत अलग दिखाते हैं या शो डॉग होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी है, समथिंग विल बी कट, समबडी, सम टॉप पर्सन, मतलब ये टॉप डॉग है, राइट, सम टॉप पर्सन, समबडी हुज ऑन अ टॉप, उसकी एनर्जी जो है वो कट होने की एनर्जी लग रही है मुझे। मैं यूजुअली आप इसमें ये कार्ड्स नहीं निकाल पा रही हूँ, बट आई एम जस्ट नहीं निकाला मैंने अभी तक, बट मैं आई एम जस्ट फीलिंग लाइक टेकिंग आउट वन कार्ड फ्रॉम दिस एंड कार्ड पलट भी गया। यू सी द फोकस एनर्जी, द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, 14 नंबर का कार्ड है एंड इट सेज फोकस। एंड फोकस से बटरफ्लाई जो है उसके बिल्कुल थर्ड आई पे है, यू कैन सी द एनर्जी ऑफ मून। देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज कमिंग इनटू फोकस, कुछ चीज है जो फोकस में आने वाली है, कुछ पर्सन है कोई जो फोकस में आने वाला है, एनर्जी है कोई जो फोकस में आने वाली है। एंड दिस इज गोइंग टू बी बिग, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्मॉल। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। ओके, सो आई थिंक रिमाइंडिंग हनुमान ऑफ हिज ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ही हैड फॉरगॉटन सिंस अ चाइल्ड। सो ये कार्ड है जहाँ पे जो स्ट्रेंथ आपकी आप भूल गए थे वो आपको याद दिलाई गई और उस स्ट्रेंथ को याद दिलाने के बाद आपको बताया गया कि आप कभी भी डिफीट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और आप लीप ले सकते हैं। और हनुमान जी ने सब दोस्तों को छोड़ा और फिर वो लीप जो है समंदर में ली। ये एनर्जी मुझे लगता है पहले भी आई है इस हफ्ते में एंड इट इज एनर्जी ऑफ अवेकनिंग, इट इज द एनर्जी ऑफ टेकिंग दैट बिग लीप, इट इज द एनर्जी जहाँ पे आप एक बड़ा स्टेप लेते हो। दिस इज ऑल्सो जर्नी बाय द वे, क्योंकि हनुमान जी ने वो लीप ली और समुद्र के रास्ते वो जर्नी की। दिस इज अ जर्नी टू समथिंग, किसी बहुत बड़े गोल की तरफ की जर्नी या किसी बहुत बड़े पर्सन की तरफ की जर्नी, बट दिस इज अ बिग जर्नी दैट इज इंडिकेटेड ऑन 25th ऑफ अगस्त। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग एंड उम्मीद करती हूँ कि कुछ बहुत अच्छा हो, बहुत पॉजिटिव हो और सच में जो अपने आप को बिल्कुल टॉप पे समझते रहे हैं और जिन्होंने गलत काम किए हैं उनकी सारी एनर्जी जो है, सारी वायर्स जो है वो कट हो जाएं और जो सही है, जो सच्चा है वो बिल्कुल आगे आ जाए टॉप पे। सो लेट्स सी क्या होता है, बट हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचा दें, फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच एंड लेट्स सी 26 की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है एंड थैंक यू।